देखिए, 7 निश्चय का आपका देखेंगे जो घोषणा पत्र जो आया है, जो कि वर्तमान जो जदयू की सरकार जो है उसके द्वारा मतलब ये 2020 में मतलब लाई गई थी। मतलब निश्चय पत्र कब आई थी? 2020 में आई थी निश्चय पत्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग जदयू बोलते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर छाप है। ठीक है, नीतीश के निश्चय 7 पार्ट 2। ठीक है, तो ये नीतीश के निश्चय पार्ट 2 से इनको संबोधन कर सकते हैं हम लोग। अब बात करेंगे इसमें क्या था, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार। ठीक है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की। ठीक है, 2020 में जब चुनाव होता है तो इन सब चीजों को मतलब लाई गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें जो है उसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के विचारों एवं सिद्धांतों में अपनी आस्था रखता है। ठीक है, तो बात करेंगे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि हमारे बहुत बड़े समाजवादी नेता, जयप्रकाश नारायण जी भी कह सकते हैं समाजवादी नेता, जो कि बिहार में मतलब 1974 में जो मतलब जो आंदोलन जो हुआ था उसके जनक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता, कर्पूरी ठाकुर गरीबों का मसीहा, बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, इनके विचारों से मतलब अपनी आस्था रखता है। कौन रखता है? तो जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, हम इन महान नेताओं के विचारों से प्रेरित होकर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्षों में सब पिछले 5 वर्षों में 7 निश्चय के कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिसके तहत हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। ठीक है, हर घर में शौचालय का निर्माण का काम एवं हर टोले तक संपर्कता का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। युवाओं के लिए, ठीक है, युवाओं के लिए सभी कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया है? तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है? 35% तो यहाँ पे आपको आरक्षण। 35% पैंतीस का परसेंट आरक्षण दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश घरों में नल का जल दे दिया गया है एवं अधिकांश घरों तक पक्की नल एवं गलियां बन चुकी है। लगभग लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है और बचे हुए कार्य भी शीघ्र ही पूरे होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जनता दल यूनाइटेड सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए 7 निश्चय 2 कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ये समृद्ध और विकसित बिहार बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात, सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के तहत जो 7 निश्चय का पार्ट 2 जो आएगा, ठीक है, उसमें कौन कौन चीजें के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। पहला लक्ष्य क्या रहेगा? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। पहला लक्ष्य क्या है? तो ध्यान में आपको रखना है, युवा शक्ति, युवा बिहार की शक्ति प्रगति। बिहार ठीक की है, अब प्रगति। चलेंगे देखेंगे 7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का परीक्षण देने हेतु, ठीक है, कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को चलाया गया है। ठीक है, ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं को, ठीक है, और युवाओं को बेहतर तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें बिहार के साथ साथ देश विदेश में भी रोजगार के बेहतर अवसर क्या होंगे, प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो पहला लक्ष्य की बात करेंगे तो पहला लक्ष्य क्या था आपका? ध्यान में रखें, युवा शक्ति। पहला लक्ष्य क्या है 7 निश्चय पार्ट 2 का? ठीक है, युवा शक्ति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करवाया जाएगा। कहाँ पे निर्माण करवाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करवाया जाएगा राज्य का जो मतलब, ठीक है, जो प्रशिक्षण संस्था है, जैसे कि आईटीआई हो गया, ठीक है, पॉलिटेक्निक संस्था होगा, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे इसमें देखेंगे तो आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय एवं तकनीकी वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है तथा सोलर ड्रोन तकनीक, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इन संस्थानों से परीक्षण प्राप्त करके छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा उन्हें बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या था? उसके बाद आप चलेंगे, आगे चलते हैं तो उसके बाद आप देखोगे
हर जिले में मिलेगा स्किल सेंटर, ठीक है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, ठीक है, क्योंकि मार्गदर्शन नई स्किल में परीक्षण देने की काम करेगी, ठीक है। जैसे युवा जो आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ऊपर वाला चीज था जो युवा जो आईटीआई पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे, लेकिन नीचे वाला जो चीज जो है इसमें जो युवा आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम मतलब क्या है, एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल्स तथा, ठीक है, एप्लर मेकिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल के लिए केयर गिवर जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी परीक्षण दिया जाएगा, जिनकी बाजार में मांग हमेशा रहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये किन के लिए है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर किसके लिए खोला जाएगा, वैसे युवा के लिए जो कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे युवा जो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको और भी अधिक मतलब उन्नत करवाना उनके स्किल को, तो इसलिए मतलब वहां पे क्या चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, टूल रूम, ठीक है, हर प्रमंडल में क्या खोला जाएगा, टूल रूम खोला जाएगा। क्या कहलाएगा, टूल रूम। ये किस तरीके से काम करेगी टूल रूम, जरा इसको समझिएगा। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों के नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहती है। इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को उच्च स्तरीय वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने की सहूलियत होगी, ठीक है। तो टूल रूम की बात करेंगे, तो टूल रूम आप ध्यान रखिएगा हर प्रमंडल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप क्या था आगे देखेंगे, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग, ठीक है, आईआईटी और मतलब पॉलिटेक्निक के सहित मतलब आप देखेंगे तो स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग भी मतलब खोलने की बात चल रही है। अब इसमें क्या होगा, तो स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी पॉलिटेक्निक को समाहित किया जाएगा, ठीक है। उद्यमिता को बच्चे के कोर्स में करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति और विकास हो सके, युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि वो स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरे को भी रोजगार दे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो आपका जो स्किल सहित उद्यमिता हेतु नया विभाग खोला जाएगा, इसमें आईआईटी पॉलिटेक्निक को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे देखेंगे तो उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन। अब इसमें देखिए उद्यमिता, लोग उद्यमी बनेंगे, उद्यमी बनने के लिए उनको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, इंडस्ट्री बनाने के लिए उनको पैसे चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनको अपना उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद भी कर रही है, ठीक है। नया उद्यम अथवा व्यवसाय लगाने के परियोजना का लागत 50% अधिकतम 3 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे लागत का बात के जितना लागत होगा उसका 50% तक का अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। और 7 लाख तक के ऋण पे 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 लाख तक का अगर ऋण कोई लेता है तो उसे 7% का ब्याज का अनुदान भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला लक्ष्य जो होता है कंप्लीट होता है। पहला लक्ष्य जो था किसके लिए था, हमारे युवा के लिए था, मतलब हम लोगों के लिए था, जिसमें मुख्यतः क्या था, युवा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है, सशक्त युवा बिहार सशक्त, ठीक है। दूसरा जो लक्ष्य जो रखा गया है 7 निश्चय 2 में, वो हमारा रखा गया किसके लिए, सशक्त महिला सक्षम बिहार। तो पहले युवा की बात करेंगे और दूसरा बात हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो वुमन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जहां पे महिलाओं को मतलब क्या कर रहा है, सशक्त बनाने की बात हो रही है। महिला अगर सशक्त होगी तो हमारा बिहार भी मतलब क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे उद्यमिता की बात हो रही है, तो जनरली हमारा जो समाज का जो एक कॉन्ट्राडिक्शन जो चला आता है समाज में, से उद्यमी पुरुष ही हो सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार बोले नहीं, महिला को भी उद्यमिता हेतु विशेष योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ठीक है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं को जो मतलब क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक की मतलब ऋण दी जाएगी, जिसपे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या था, तो उच्च स्तर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या क्या होगा, तो उच्च स्तर शिक्षा है तो क्योंकि पता है बहुत सारी महिलाओं या फिर पूरे समाज के दबाव की वजह से या फिर पैसे की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देती, उच्च स्तर शिक्षा नहीं हासिल कर पाती है, ठीक है। तो बिहार सरकार हायर एजुकेशन के लिए आप देखेंगे
प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को कितना 25,000 रुपया दे रही है। ठीक है, कितने दे रही है? 25,000 रुपये दे रही है। पहले वाला में कम था, ये नया वाला 7 में इसको 25,000 किया गया। ठीक है, वही अगर महिला अगर मान लीजिए क्या करती है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेती है, मतलब स्नातक हो जाती है, तो उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, जो कि पिछले वाला में 25,000 था, पिछले वाला में 10,000 था। ठीक है, लेकिन 7 पार्ट 2 की बात करेंगे तो इसमें महिलाओं के लिए कितना किया गया है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे कितना किया गया, 25,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट में। अब पुरुषों के लिए कितना किया गया है, तो पुरुषों के लिए आप देखोगे कितना कर दिया, सॉरी पुरुषों बोल रहा हूँ, ठीक है, महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन में कितना कर दिया गया है, तो 50,000, ग्रेजुएशन में 50,000, इंटरमीडिएट में बात करेंगे, ठीक है, इंटर में बात करेंगे 25,000 रुपया। ठीक है, जो कि पिछले वाले में कम था। और क्या किया गया है, तो क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी होगी। ठीक है, किसमें, क्षेत्रीय प्रशासन में। आप देखेंगे क्षेत्रीय प्रशासन तथा पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, इसके लिए महिलाओं को मतलब क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे महिला के लेकर बात हो गई, पहला वाला जो निश्चय था युवा के लेकर था, दूसरा वाला महिला के लिए था, तीसरा वाला देखेंगे ना, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, तीसरा वाला जो है हर खेत तक मतलब क्या करना है, सिंचाई की पानी मतलब क्या करनी है, पहुंचानी है। ठीक है, अब इसके लिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाना है, क्योंकि पता है हमारा बिहार जो है मतलब कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, अगर हमारे खेतों तक अगर हमें किसान के खेतों तक पानी अगर पहुंचेगी तो फसल की क्या होगी, फसल का मतलब उपलब्धता मतलब अधिक होगी, इससे मतलब राज्य की तरक्की हो सकती है। पता होना चाहिए बिहार में मतलब कृषि संभावित उद्योगों की संभावना है, इसलिए कृषि का अधिक से अधिक विकास करना राज्य सरकार का मतलब क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। ठीक है, इसलिए हर खेत तक सिंचाई का पानी को शामिल किया गया है, ये तीसरा नंबर का 7 निश्चय में है। ठीक है, चौथा नंबर में क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। गांव स्वच्छ होगा, गांव समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठीक है, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, लगाया जाएगा मतलब सभी गांव में, साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया जाएगा, समय समय पे जांच वगैरह किया जाएगा, इससे चीजें मतलब ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, साथ में आप देखोगे अपने आप शहर में जब होते हैं तब देखिएगा नगर निगम का प्रतिदिन गाड़ी आती है, जो कि आपके घर से क्या करता है, कचरा ले जाने का काम करती है कि नहीं। उसी तर्ज पे आप देखिएगा गांव में भी मतलब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें की जाएगी, जो कि मतलब स्वच्छता को ध्यान में रखते की जाएगी। ठीक है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन बनाए जाए, केंद्र बनाए जाएंगे। गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई की जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा, जो कि केवल पहले शहरों में होता था, जो कि मुख्यतः नगर निगम वाले क्षेत्र होते थे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या किया जाएगा, अब गांव में भी किया जाएगा। ठीक है, तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण भी किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ले जाके कहीं पे बस उसको जमा कर देना, निस्तारण करना मतलब उसका सही तरीके से मलों का मतलब जो कचरा जो है उसको मतलब उसका निजात पाना, उसका सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, सीवेज जिसको कहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अर्थात पूर्व की नीचे योजनाओं का अनुसरण किया जाएगा। ठीक है, अनुरक्षण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 7 नीचे के तहत पूर्व में निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल जल का, पहले वाला में क्या था, पहले वाला में था से मतलब बिहार सरकार हर घर नल जल, घर तक पक्की गलियां एवं हर घर शौचालय मतलब हर घर तक शौचालय आदि योजनाओं का पूरा रख रखाव किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 7 निश्चय पार्ट 2 आ गया तो 7 निश्चय पार्ट 1 का जो था पूरी तरह से इग्नोरेंस किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पूर्व में जो योजना जो चल रही थी उस योजना को फिर से मतलब किया जाएगा, क्रान्वित किया जाएगा, पहले वाले योजनाओं को भी मतलब ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, साथ में क्या था, बिहार में अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से मतलब कृषि की संभावनाएं हैं, ठीक है, पशुपालन एंड मत्स्य पार्ट ऑफ मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी क्या उसी का पार्ट है, तो इनको भी मतलब इन संसाधनों का भी मतलब क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक है, मतलब पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास किया जाएगा। ठीक है, आप क्या था इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पे किया जाएगा। ठीक है, चौर क्षेत्र मतलब खाली स्थान। ठीक है, आप देखेंगे ना गांव देहात में बड़ा वाला बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, उसको चौर क्षेत्र कहते हैं, उसका विकास किया जाएगा। अगर चौर क्षेत्र का जब विकास होगा तो चौर क्षेत्र क्या होता है, समतल भूमि होता है जहां पे क्या होता है, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तालाब टाइप का होता है। ठीक है, जैसे चौर क्षेत्र का जब विकास होगा तो आप देखोगे साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाब, पोखर एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन में पूरे उत्पादन श्रृंखला पे काम किया जाएगा। ठीक है, मछली के उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली, ठीक है, अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की मतलब आय क्या हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वच्छ शहर विकसित शहर क्या था, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो ये सारी बातें जो हो रही थी, पहला वाला जो युवा जो था किसके लिए था, तो पहला वाला किसके लिए था, तो पहला वाला युवाओं के लिए था। ठीक है, दूसरा वाला किसके लिए था, महिलाओं के लिए था। ठीक है, तीसरा वाला हम लोगों ने देखा कि हर खेत तक मतलब सिंचाई का पानी मतलब पहुंचाना है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके बाद देखा से मतलब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव होगा। ठीक है, और जो गांव जब स्वच्छ हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, तो अब प्रक्रिया किधर चलेगी, तो अब प्रक्रिया हमारे शहरों की ओर चलेगी। ठीक है, तो शहर को लेकर क्या मतलब इसमें रखा गया, उसके लक्ष्यों को जरा हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शहर में क्या था, स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गांव की तर्ज पे मतलब शहरों में भी बनाई जाएगी। बिहार के सभी शहरों में, ठीक है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। वृद्ध जनों हेतु मतलब आश्रय स्थल। ठीक है, वृद्ध जनों के हेतु मतलब क्या किया जाएगा, आश्रय स्थल का भी मतलब क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत वृद्ध जनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन। ठीक है, अब बहुमंजिला आवासन की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यों पड़ रही है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, घनत्व डेंसिटी बहुत अति होती है, जमीन की कमी है। तो आप इसका एक ही निजात पा सकते हो, सभी लोगों का आपको आवास उपलब्ध करना है, तो आप बहुमंजिली मतलब क्या करो, इमारत का निर्माण करो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो ये लक्ष्य जो रखा गया, पांचवा लक्ष्य जो रखा गया है, इसके तहत शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन का भी निर्माण किया जाएगा। क्योंकि शहर में आप देखेंगे बेघर और भूमिहीन गरीबों लोगों की बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह भी आपका है लक्ष्य में है, जो कि पांचवा लक्ष्य है, स्वच्छ शहर और विकसित शहर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदान गृह सहित मोक्षदान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो सभी शहरों का जो नदी घाट जो होगा विद्युत शवदान। ठीक है, शवदान का मतलब कई विधि होता है, एक विधि जो है जो कि हमारा बहुत ही पुरातन विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के माध्यम से शवदान कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः यह विधि तो हमारे पूर्वजों का पुरखों से चली आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा खर्चीला भी होता है, थोड़ा सा मतलब ये क्या होता है, ये थोड़ा खर्चीला भी होता है, साथ में आप देखोगे तो इसमें समय भी लगता है। ठीक है, और लेकिन इसमें बिहार सरकार मतलब क्या कर रही है, सभी शहरों पर महत्वपूर्ण नदी घाटों पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है, मोक्ष दान का मतलब निर्माण केंद्र स्थापित करे। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण घाटों पर विद्युत शवदान गिरोह सहित मोक्ष दान का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहां पे दाह संस्करण हेतु जरूरी सुविधाएं मतलब क्या हो सके, मिल सकेगी। ठीक है, सभी शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या ना हो पाए। ठीक है, शहरों की एक महत्वपूर्ण समस्या जल जमाव की समस्या रही है। ठीक है, तो जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए, ठीक है, शहरों में क्या चीज का निर्माण कर, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिले। ठीक है, अब छठा लक्ष्य क्या है, सुलभ संपर्कता। ठीक है, सुलभ संपर्कता। ठीक है, आप देखेंगे ग्रामीण पथों की संपर्कता। अब क्या था इसमें, ठीक है, छठा लक्ष्य में सुलभ संपर्कता मतलब आसानी से संपर्क स्थापित करने के लिए गांव को केंद्रित किया गया। इसमें क्या था, तो देखेंगे आसपास के गांव को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थान जैसे प्रखंड हो गया, थाना हो गया, अनुमंडल हो गया, अथवा महत्वपूर्ण सुविधाएं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक संपर्कता हेतु सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, अब मतलब आप देखेंगे गांव में सड़कों की समस्या होती है, तो कार्य को इस तरीके से बढ़ाया जाएगा से गांव की कोई भी महत्वपूर्ण स्थान जो है वो शहरों से आसानी से मतलब क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इसको राज्य उच्च पथ हो या फिर मतलब राज्य उच्च पथ इनसे मतलब राज्य का जो उच्च पथ होगा या फिर राष्ट्रीय उच्च पथ होगा, उनसे मतलब जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप अब जब भी नेशनल हाईवे सब जाते होंगे, पर हाँ आप देखते होंगे, ठीक है, इन्हें से जब भी गुजरते होंगे आप देखिएगा गांव से ना बगल से छोटा छोटा रास्ता निकलते रहता है। ठीक है, तो मुख्यतः मतलब क्या है, उनको नेशनल हाईवे से मतलब क्या करना है, संपर्क स्थापित करना है, जिनसे मतलब क्या हो चुके हैं, इससे मतलब सुलभता मतलब आप लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको सुगमता हो। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, जाम लगने का समस्या जो होता है शहरों में बहुत अधिक होता है, इसलिए वैसे स्थान जहां पे जाम लग रहा है वहां पे बाईपास
बाईपास या फिर मतलब फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है। साथ में शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास तथा फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है। बाईपास शब्द आप प्राय सुनते होंगे जनरली, आप बस स्टैंड के आसपास देखते होगा बाईपास जो होता है वहां से आसानी से मतलब क्या होता है, गाड़ी वगैरह मतलब क्या होता है, निकल पाता है। ठीक है। अब फ्लाईओवर तो आप लोग जानते ही है। ठीक है। हर मतलब फ्लाईओवर जो जहाँ पे जाम लगती है वहां पे फ्लाईओवर के माध्यम से ऊपर से पब्लिक या फिर मतलब जो छोटे गाड़ी होते हैं फिर बड़े गाड़ी होते हैं आसानी से मतलब निकल सकते हैं। ठीक है। पब्लिक तो नीचे से ही जाते हैं ज्यादातर, बड़े गाड़ी ऊपर से फ्लाईओवर से। ठीक है। अब अंतिम लक्ष्य जो है, जो कि हमारा सातवां लक्ष्य है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है। सबके लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की जाएगी। कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया सो देखेंगे, बिहार सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात, प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, एक पंचायत में नहीं, 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृमि नाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेंटर में फोन करके अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से पशु अस्पताल से जुड़े रहेंगे जिससे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा। ठीक है। और आवश्यकता अनुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों द्वारा लोगों के घर में पहुंचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं दी जाएगी। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या था, ये तो पशु के लिए हो गया। दूसरा गांव गांव तक, पहला सभी के लिए मैंने बोला ना, सभी के लिए में क्या आएगा, पशु भी आएगा और इसमें लोग भी आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल लोगों के लिए, पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। दूसरा वाला जो लक्ष्य जो रखा गया है इसी में सेवन का सातवां लक्ष्य का दूसरा लक्ष्य जो है, गांव गांव तो लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता करवाई जाएगी। ठीक है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों के चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है। मतलब आगे रेफर कर दिया जाएगा क्योंकि मतलब छोटे स्तर पे इसका इलाज संभव नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैंपल एकत्र करके उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। तो जांच तक की व्यवस्था भी जो जाएगी, तो 7 परामर्श योजना में से एक लक्ष्य को रखा गया है जो कि ह्यूमन के लिए। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विकसित किया जाएगा। ठीक है। विस्तारित किया जाएगा। ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। तो ये जो था बिहार सरकार का सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के तहत, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के, ठीक है, 7 निश्चय योजना जो आई है जिसका पार्ट 2 है, इसके ऊपर हम लोगों ने आज बात किया। अब मैं इसको रिवीजन करवा दूंगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर आने की पूरी मतलब संभावनाएं होती है। ठीक है। तो चलिए एक बार कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर मैं फिर से ध्यान आपका केंद्रित करवाता हूँ। ठीक है। एक बार इसको आपको अच्छे से मतलब चिन्हित करवा देता हूँ। तो सबसे पहले 7 लक्ष्य को रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड जिसको जदयू कहते हैं, अपने आप को क्या कहती है जदयू, अपने आप का पार्टी का विचार क्या, पार्टी का सिद्धांत क्या, वो बताने की कोशिश करती है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। मुख्यतः समाजवादी विचारधारा पे पार्टी चलती कि राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, कर्पूरी ठाकुर, सारे के सारे के विचारों पे अपनी आस्था प्रकट करती है। ठीक है। मुख्यतः सारे के सारे समाजवादी नेता थे। आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में 7 निश्चय के कार्यक्रम को सबसे पहले इन्होंने संदर्भित किया है कि हमने मतलब क्या क्या मतलब उस कार्यक्रम के तहत मतलब पाया। तो उन्होंने बोला हमने सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी है, हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है, ठीक है, हर टोले तक संपर्कता का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, युवाओं के लिए सभी कार्यक्रम लागू है जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात कही गई थी, अधिकांश घरों में आप देखोगे तो मतलब नल का जल मतलब पहुंचा दिया गया है, अधिकांश घरों तक पक्की नली एवं गलियां बन चुकी है और लगभग इनका कार्य मतलब पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई कार्य अगर बाकी रह गया तो इस पे बातें की जा सकेगी और इस कार्य को भी मतलब समय के साथ मतलब क्या होगा, पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये किसका लक्ष्य था, तो ये पार्ट 1 के ये सारी चीजें थी। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद ये सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम 2 को लागू करने में अपनी प्रतिबद्धता
व्यक्त करता है, ठीक है, कौन? तो जदयू की सरकार, ठीक है। यह समृद्ध और विकसित बिहार बनाने की महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगी, ठीक है। पहला जो था 7 निश्चय, पार्ट 2 की बात करेंगे। पहला जो था युवा शक्ति को केंद्रित किया गया था। बिहार के प्रगति के लिए किसे केंद्रित किया गया? युवा शक्ति को केंद्रित किया गया। इसमें 7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्या था? उच्च शिक्षा के लिए क्या था? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद हेतु सहायता भत्ता योजना, जिसमें कुछ पैसे दी जाती है हर महीने युवाओं को, ठीक है। युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को चलाया गया। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इनके साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये आपके वन का ही पार्ट था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए, ठीक है, आप इसमें कुछ कार्यक्रम को जोड़े गए हैं, जैसे कि संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना। अब देखेंगे अनुमंडल स्तर पे यह भी बात करेंगे। पंचायत स्तर पे जो भी मतलब संस्था, उसमें मतलब क्या उनके गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। जैसे आईटीआई हो गया, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया, ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। और साथ में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो राज्य में जो मतलब जो पॉलिटेक्निक है या फिर मतलब आईआईटी कॉलेज है, वहां पे उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेगा? बनाया जाएगा, ठीक है। और आईटीआई में पॉलिटेक्निक में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको मतलब वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है, उनका मतलब उन चीजों का मतलब ट्रेनिंग किया जाएगा। जैसे कि बात करेंगे सोलर हो गया, ड्रोन टेक्निक हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है। या फिर बात करेंगे नेटवर्किंग, ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ये क्षेत्र का बाजार में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो इन सारे क्षेत्रों में उनको क्या किया जाएगा? तो इन सारे क्षेत्रों में उनको क्या किया जाएगा? तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और क्या था? तो आप देखेंगे जो बच्चे थे आईटीआई और फिर पॉलिटेक्निक पढ़ते, उनके लिए ना हो गया, उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके और भी उनके उच्च स्तरीय शिक्षा को विकास किया जाएगा, उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। लेकिन वैसे बच्चों के लिए क्या, जो कि वहां पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, तो हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण जैसे सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। ये वैसे बच्चों के लिए होगा जो कि मतलब पॉलिटेक्निक और मतलब क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक या फिर मतलब आईटीआई में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। और जो कि उपयोगी स्किल्स की चीजें होगी, जैसे कि से एप्रल मेकिंग हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर पैनल मेकिंग, ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग हो गया, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल करने के लिए केयर गिवर हो गया। ये सारे चीजों को उन लोगों को ट्रेनिंग किया जाएगा। इसका भी मार्केट में क्या है? बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है? डिमांड है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो और क्या था? टूल रूम। हर प्रमंडल में क्या स्थापित किया जाएगा? तो टूल रूम स्थापित किया जाएगा, ठीक है। क्या स्थापित किया जाएगा? तो टूल रूम जो है हर प्रमंडल में स्थापित। इसमें क्या होगा? तो आप देखो टूल रूम में कई क्षेत्रों की नवीन एवं आधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहेगी, ठीक है। अब जो बच्चे जो आएंगे मतलब ट्रेनिंग करके जो आएंगे, आईटीआई पॉलिटेक्निक से परीक्षण प्राप्त करके जो बच्चे जो आएंगे, उनको वहां पे और अच्छे तरीके से मतलब ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, ताकि उनको दीर्घकालीन, ठीक है, ताकि उनको दीर्घकालीन किसी भी मतलब कार्य में उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी ये बच्चे आईटीआई मतलब क्या पॉलिटेक्निक से ट्रेन है, उसके बाद यहाँ पे हर प्रमंडल जो स्थापित किया जाएगा टूल रूम, वहां पे इनको और अच्छे तरीके से मतलब प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। मतलब दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवा को उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने में क्या हो जाएगी? सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या था? उसके बाद हम लोग स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग आईटीआई पॉलिटेक्निक सही, ठीक है। तो स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, लेकिन उसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी समाहित किया जाएगा। ये इसी का लक्ष्य था, ठीक है। ध्यान में, जिससे मतलब क्या था? युवाओं को बोला गया तो युवा जब उद्यमी बनेंगे, रोजगार स्थापित करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उद्यमी बनेंगे, रोजगार स्थापित करेंगे, तो उससे क्या होगा? तो मतलब हमारा युवा को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में युवा दूसरों को भी मतलब रोजगार दे सकते हैं, इसीलिए मतलब उनको प्रेरित किया जा रहा है। अब आगे चलेंगे तो और क्या चीजें थी उसके बारे में देखते हैं। तो आगे चलते हैं तो आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे उद्यमिता विकास है तो अनुदान प्रोत्साहन, ठीक है। अब ये उद्यमिता विकास करके इंडस्ट्री को लगाया जाएगा, ठीक है। तो उद्यमी लगाया जाएगा, इनके लिए पैसे तो चाहिए, तो इनको देखेंगे 7 लाख तक के ऋण पे 7% का ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। और 50% परियोजना के लागे का 50% जो होगा, अधिकतम 3 लाख की बात करेंगे, तो युवाओं को मतलब अनुदान दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आता है, 50% तक,
ठीक है। अगर मान लीजिए किसी योजना की लागत अगर मान लीजिए 6 लाख रुपया है तो उसका 3 लाख तक आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी योजना का लागत 5 लाख रुपया है तो 2.5 लाख तक अनुदान दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख है। अगर मान लीजिए किसी योजना का 10 लाख है तो उसका 50% नहीं, मैक्सिमम आपको 3 लाख ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 लाख तक के ऋण पे, ठीक है, 7% तक का ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। अब युवा जब सशक्त हो जाएगा तो महिला को भी सशक्त बनाना है, तो इसमें मतलब दूसरा लक्ष्य रखा है, जहां पे मतलब यहाँ पे फिर से महिलाओं को 50% तक अधिकतम 5 लाख रुपया तक अनुदान दिया जाएगा। महिलाओं को भी क्या करेंगे, उद्यमी बनाएंगे, ठीक है। अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज जो दिया जाएगा महिलाओं को, उसमें किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया जाएगा, ठीक है। साथ में उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा है तो मतलब क्या करेंगे, महिलाओं को मतलब क्या करेंगे, तो उनको प्रेरित करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं जो अविवाहित है और उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है उनको 25,000 रुपये, और जो मतलब ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है उनको मतलब स्नातक कर लिए उनको 50,000 रुपये का दिया जाएगा, ठीक है। जो कि पिछले वाला में 7 नीचे 1 में बात करेंगे ये 25,000 रुपया था, ये वाला जो था आपका कितना था, 10,000 रुपया था, ठीक है। लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में क्षेत्रीय प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है, जहां पे क्षेत्रीय प्रशासन के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित की जाएगी। और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को मतलब क्या किया जाएगा, तो आरक्षण प्रदान किया जाएगा, चाहे पुलिस थाना हो, प्रखंड स्तर की नौकरियां हो, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के रूप महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तीसरा लक्ष्य क्या था, हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाएंगे। बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, तो हर खेतों तक जब सिंचाई की पानी जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा मतलब क्या होगा, हमारा जो कृषि की उत्पादकता क्षमता जो है वह क्या होगी, काफी अधिक वृद्धि होगी, ठीक है। चौथा क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में गली वगैरह में जो लाइट जो देखते हैं वो स्ट्रीट लाइट का उपलब्धता कराई जाएगी। साथ में आप देखोगे उनके मतलब रख रखाव का भी ध्यान रखा जाएगा। शहरों में आपने देखा कि प्रतिदिन मतलब देखते हुए शहरों में क्या आते हैं, तो शहरों में आप देखते हैं ना प्रतिदिन, ठीक है, नगर निगम के लोग आते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन देखते हैं, जिसमें एक तरफ गीला कचरा रखना होता है, एक तरफ ठोस कचरा रखना, उसी के तर्ज पे गांव में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। नालों एवं गलियों की सफाई की जाएगी, प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा और साथ में उनको ऐसे नहीं इधर उधर रख दिया जाएगा, उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा, मतलब उसको किस तरीके से उसको मतलब उससे मतलब निजात पाना है उसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। नालों से जो अंत में जो निकले हुए गंदे जल का जो उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी, इसको सीवेज कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व की निश्चय योजनाओं की बात करेंगे, जिसमें क्या क्या था, तो पूर्व के निश्चय योजना में हर घर नल था, ठीक है, हर घर तक पक्की सड़क था, घर तक शौचालय आदि की योजनाओं का भी पूरा रख रखाव किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर किया जाएगा 7 नीचे पार्ट 2 आने के बाद, ठीक है। आप देखोगे मत्स्य पशु एवं मत्स्य संसाधनों का भी विकास किया जाएगा, दुग्ध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसका मुर्गी पालन की व्यवस्था की जाएगी, मछली पालन आदि को बढ़ाया जाएगा। राज्य में जो स्थित जो चौर जो है, चौर क्षेत्र जो होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है, उसका विकास किया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है वो चौर क्षेत्र जो बड़े पैमाने पे जो है उसपे क्या मछली पालन के कार्य फिर और कार्य में उसका प्रयोग करे, ठीक है। बिहार सरकार जलाशयों में तालाब पोखर एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देगी, ठीक है। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा और पूरे इतना मछली पालन किया जाएगा कि राज्य की जो मतलब आवश्यकता है उसको पूरा होने के बाद क्या किया जाएगा, उसके दूसरे जगह भी मतलब क्या किया जाएगा, उसको मतलब निर्यात किया जाएगा, ठीक है। जिससे मतलब मत्स्य पालकों मछली पालक या फिर ठीक है पशुपालकों की मतलब क्या हो जाएगा, आय मतलब क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है, शहरों में भी क्या किया जाएगा, ठोस एवं जल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाएगी। शहर में जो गरीब लोग हैं, जो कि भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए मतलब क्या कि बहुमंजिला आवासन की व्यवस्था की जाएगी। शहरों एवं शहर में जो देखेंगे महत्वपूर्ण नदी घाट पे देखेंगे विद्युत सावधान गृहित मुच्छधान मतलब ठीक है स्थापित किया जाएगा। इस सारे लक्ष्य को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकसित किया जाएगा, जिससे शहर में जो जल जमाव की जो समस्या है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब क्या हो पाए, तो उससे मतलब क्या पाया जाए, तो उससे मतलब निजात पाया जाए, ठीक है। उसका सुलभ संपर्कता स्थापित किए जाएंगे। सुलभ संपर्कता मतलब आसानी से संपर्क स्थापित हो जाए, इसलिए ग्रामीण सड़कों के क्या करेंगे, मुख्य पथ एवं महत्वपूर्ण स्थान की बात करेंगे, प्रखंड थाना अनुमंडल अथवा महत्वपूर्ण सुविधाएं यथा बाजार अस्पताल, राज्य का जो उच्च पथ हो जाएगा जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं या फिर मतलब नेशनल हाईवे बोलते हैं, उनसे उनको जोड़ दिया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी मतलब आसानी से मतलब स्थापित किया जाए। ये छठा लक्ष्य को रखा गया है, ठीक है। साथ में शहरों की बात करेंगे तो गांवों की बात हो गई, ठीक है। आप देखोगे शहरों में
बाईपास की आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार, और जहां पे फ्लाईओवर का निर्माण कराने की आवश्यकता है वहां पे फ्लाईओवर की निर्माण कराई जाएगी। इससे क्या होगा, तो शहरों में जो जाम की जो समस्या है उससे आपको निजात पाने को मिलेगा, और शहर की जो यातायात की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से मतलब संचालन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आप चलेंगे सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, आप क्या है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, अब इसके में क्या था, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। ठीक है, कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप मतलब सेवा की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या था, तो प्रत्येक 8-10, ठीक है, प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर, ठीक है, पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। कितने पंचायतों पे, 8 से लेकर 10 पंचायतों पे पशु अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, जहाँ पे पशु के संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होगी उस पर मतलब ध्यान रखा जाएगा, जिसमें पशुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा, टीकाकरण की सुविधा, कृत्रिम रूप से गर्भाधान, ठीक है, कृमि नाशन जैसी सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। अगर इससे भी अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आपका नहीं मतलब सुधर रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए क्या करोगे, फोन कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आवश्यकता अनुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक, ठीक है, क्या करेंगे, अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घर पे पहुंचे पशु चिकित्सा में अन्य सेवाओं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बट आप कॉल करो, जैसे क्या करते हैं आपका मतलब होता है ना, कोई चीज मतलब खराब हो जाता है, कॉल करते हैं, उसके बाद मतलब क्या होता है, वो लोग आते हैं घर पे उन चीजों को देखते हैं। उसी तरीके से पशु चिकित्सक भी मतलब क्या करेंगे, घर तक आके इन समस्याओं का निजात पाएंगे। तो पशु का तो हो गया, साथ में क्या होगा, गांव में मतलब पशु के साथ साथ और किसका, तो आपको ध्यान में रखना है, साथ में मतलब मनुष्य को लेकर भी मतलब बहुत सारी बातें कही गई है, जिससे गांव गांव तक लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्धता करवाई जाएगी। जिसमें आपको क्या है, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र तो है लेकिन नियमित और मतलब बेहतर रूप से मतलब क्या होती है, संचालित नहीं होती है। ठीक है, तो उनको मतलब क्या किया जाए, उन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ दिया जाएगा, और लोगों के चिकित्सीय परामर्श की सुविधा भी मतलब क्या की जाएगी, उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, बहुत सारा जो प्रचलित बीमारी है जैसे डायबिटीज हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारियों के मामले को रेफर कर दिया जाएगा। जो बीमारी जो गंभीर होगा उनको रेफर किया जाएगा। साथ ही ठीक है, पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैंपल एकत्र करके उनकी जांच की भी मतलब क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि आपके ग्रामीण स्तर पे होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि आपको देखेंगे आपको ब्लॉक में होता है, अनुमंडल अस्पताल की बात करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में जिला अस्पताल जिसको सदर अस्पताल भी कहते हैं, ठीक है, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल, इन सारी जगहों पे मतलब इनकी सुविधा पहले से उपलब्ध है, लेकिन इनके सुविधा को और भी क्या किया जाएगा, तो बेहतर रूप से विस्तारित किया जाएगा, नए तकनीकों को मतलब क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो थे बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 से थे। ठीक है, यहां से बीपीएससी के एग्जाम में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल होती है। 2 से 3 प्रश्न आएगा। आपका ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा। जो भी इच्छुक लोग हैं अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के रिवीजन कर ले और अपना अपना सुझाव भी दे।